देखो नजासत का एक कानून है, तहारत का एक कानून है। अब अगर इस कानून को समझ लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं बहुत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं और एजेंडा मुअय्यन करके नहीं आया। एक कानून नजासत है और एक कानून तहारत है। कौन है मेरा ऐसा सुनने वाला जिसे नजासत और तहारत के कवानीन न मालूम हो? भाई देखो, इंसान के जिस्म से खारिज होने वाली 3 नजासतें नजिस। अब उनके नाम क्या गिनाऊं? खून नजिस, मुर्दार नजिस, बाज जानवर नजिस। भाई यही तो है ना। अच्छा भाई, खून को ले लो, खून की मिसाल ले लो, और अगर ये खून की मिसाल समझ में आ गई तो मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। बड़ा नाजुक मरहला फिक्र है। देखो, खून नजिस है, खून नजिस है, और जो चीजें मैंने गिनाई वो भी नजिस हैं। ये नजिस पाक कैसे होता है? पानी, पानी। मुताहिरात की फहरिस्त देखो, नजासात की फहरिस्त देखो फ़िक़्ह की किताबों में, और मुताहिरात की फहरिस्त देखो जो चीजें पाक करती हैं। ठीक, तो पानी पहली चीज पाक करता है, मिट्टी दूसरी चीज पाक करती है, सूरज तीसरी चीज, धूप डायरेक्ट पड़ जाए मुतनज्जिस पर तो उसे पाक कर देती है। भाई बहुत बहुत तवज्जो रखना, इसलिए अब मैं न फहरिस्त पूरी नजासतों की बयान कर रहा हूँ न पूरी तहारतों की फहरिस्त बयान कर रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। खून नजिस, पाक कौन करे? पानी। रुके रहना, रुके रहना। खून नजिस, इसे पाक कौन करेगा? पानी। अब मुझे तुम बतलाओ कि पानी पहले पैदा हुआ या खून पहले पैदा हुआ? भाई बतलाओ, मैं सवाल कर रहा हूं, ये मेरा सवाल है इन नौजवानों से जो मुझे घूर रहे हैं कि भाई खून नजिस है, पानी उसे पाक करता है, अगर लग जाए खून तो पानी उसे धो के पाक कर देगा। मुझे बतलाओ कि पहले तख्लीक में पानी है या खून? पानी पहले है, खून बाद में आया। यानी अल्लाह के मंसूबे में तहारत पहले। समझ रहे हो ना बात को? भाई यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को अल्लाह के मंसूबे में तहारत पहले है, नजासत बाद में। तो ये कानून हिदायत में क्यों उलट गया कि इब्लीस पहले आदम बाद में? मरहला फिक्र तो है, मरहला फिक्र है, और इस मरहला फिक्र पर अपने सारे सुनने वालों को रोकूंगा। भाई अब तक हमने ये तय किया कि अल्लाह के मंसूबे में और अल्लाह की सुन्नत में तहारत पहले है, नजासत बाद में। हिदायत तहारत है, गुमराही नजासत है। अब ये कानून उल्टा कैसे कि इब्लीस पहले, नजासत पहले और तहारत बाद में? खुदा की कसम, कानून नहीं उल्टा, तुम धोखे में हो। आदम को पहला नबी समझ रहे हो, इसलिए धोखे में हो। कुन तो नबीयन व आदम व बैनल माए वत्तीन। कानून नहीं बदला, तुम्हारा ज़हन बदल गया। मेरे नबी ने कहा कुन तो नबीयन व आदम व बैनल माए वत्तीन। तुम ये समझ रहे हो कि आदम पहले आदि है? नहीं, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे, यानी बने नहीं थे। मैं उस वक्त नबी था। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। तो कायनात का पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनकार कर सकते हो तो कर दो, अगर इनकार कर सकते हो तो कर दो, दलील दूंगा। कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था कि अभी आदम बना नहीं था। तो कायनात का सबसे पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आदम नहीं। आदम तो बाद में आए। कायनात का सबसे पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। रुके रहना खुदा की कसम। कायनात का, फिर दोहरा रहा हूं, सबसे पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और खलीफा उसे कहते हैं जो नबी की जगह पे आए। इसीलिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को मोहम्मद का खलीफा बना के भेज रहा हूं। भाई अजीब मरहला फिक्र है ना। मैं आदम को, भाई रुके रहना, मैं आदम को मोहम्मद का खलीफा बना के भेज रहा हूं। तो जिसे तुम नबूवत कहते हो वो मेरे नबी की जानशीनी है। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम समझ में आया? आदम खलीफा है, नूह खलीफा है,
इब्राहिम मेरे नबी के खलीफा हैं, मूसा ईसा मेरे नबी के खलीफा हैं, और नबी वो जो अपने खुलफा को पहचानता हो। वो नबी ही क्या जो अपने खलीफा को न पहचाने। तो मेरा मोहम्मद आदम को भी पहचानता है, नूह को भी पहचानता है, इब्राहिम को भी पहचानता है, मूसा को भी पहचानता है, ईसा को भी पहचानता है, अपने सारे खुलफा को पहचानता है। अब अगर वो कहे कि अगर आदम का इल्म देखना है तो इसे देखो, भाई समझ रहे हो ना बात को। ये मरहला फिक्र पहुंच रहा है ना। अच्छा तो अब यहीं से हम आगे बढ़ जाए। आदम आए, खलीफा मोहम्मद बन के आए।